आपके MPIT TU स्टेनो ट्रेड थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 75 नंबर की ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे। आज हम करेंगे पहला मॉड्यूल, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टॉर्टन, यानी कि आशुलिपि का परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में आशुलिपि का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, यानी कि श्री गणेश जी को। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान तकनीकी युग में भी निम्न में से कौन से गुण के कारण आशुलेखक रिपोर्टर की आवश्यकता है? इसका आंसर होगा बी, यानी कि बौद्धिक क्षमता। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुण के कारण वर्तमान समय में भी आशुलिपि अपनाई जाती है? इसका आंसर होगा बी, यानी कि गतिशीलता। चौथा क्वेश्चन है, आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कार्यालय की धुरी के रूप में निम्न में से कौन सा पद प्राप्त कर सकते हैं? इसका आंसर होगा बी, यानी कि सचिव। अगला क्वेश्चन 5वां, निम्न में से कौन से आशुलेखक के लिए रोजगार के सरकारी क्षेत्र हैं? इसका आंसर होगा सी, यानी कि न्यायालय। अगला क्वेश्चन है 6वां, आशुलिपि प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत स्वयं के स्तर पर क्या खोल सकते हैं? इसका आंसर होगा बी, यानी कि प्रशिक्षण केंद्र। 7वां क्वेश्चन है, क्षेत्र आशुलिपि के आविष्कारक निम्न में से कौन है? इसका आंसर होगा डी, यानी कि जॉन रॉबर्ट क्षेत्र। 8वां क्वेश्चन है, स्लुअन डुप्लियन कौन सी भाषा की आशुलिपि प्रणाली है? इसका आंसर होगा डी, यानी कि फ्रेंच भाषा। 9वां क्वेश्चन है, पिटमैन प्रणाली को प्रस्तुत कब किया गया है? इसका आंसर होगा ए, यानी कि 1837 में। 10वां क्वेश्चन है, ध्वनि के आधार पर आशुलिपि लिखने का प्रयोग प्रथम बार एन आर्ट ऑफ स्टेनोग्राफी में जॉन विलिस ने कब किया? इसका आंसर होगा बी, यानी कि 1602 में। 11वां क्वेश्चन है, 1948 में प्रथम बार राष्ट्रीय सरकार के गठन के पश्चात सेंट्रल निम्नलिखित काउंसिलिंग में कितने हिंदी रिपोर्टरों की संयुक्ति हुई? इसका आंसर होगा बी, यानी कि 4। 12वां क्वेश्चन है, कौन से प्राथमिक ज्ञान हैं जो एक आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं? इसका आंसर होगा डी, यानी कि भाषा ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान। अगला क्वेश्चन है 13वां, आशुलिपि सीखने के लिए प्रशिक्षणार्थी की प्रथम सजगता व तैयारी क्या होनी चाहिए? इसका आंसर होगा सी, यानी कि सजगता व सीखने की तत्परता। 14वां क्वेश्चन है, प्रशिक्षणार्थी आशुलेखक को आशुलिपि की डिक्टेशन लेते समय क्या गुण विद्यमान होना चाहिए? इसका आंसर होगा सी, यानी कि ध्यान केंद्रित होना चाहिए। 15वां क्वेश्चन है, कुशल आशुलिपिक के शरीर व नोटबुक के मध्य कितने इंच की दूरी रहनी चाहिए? इसका आंसर होगा डी, यानी कि 4 से 6 इंच। 16वां क्वेश्चन है, आशुलेखकों की कुर्सी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए जिससे आसानी से रेखा अक्षर बन सकें? इसका आंसर होगा ए, यानी कि 45 सेंटीमीटर। 17वां क्वेश्चन है, आशुलेखक की मेज की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होनी चाहिए जिससे आशुलिपि लिखते समय कठिनाई ना हो? इसका आंसर होगा सी, यानी कि 75 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 18वां, भारत में आशुलिपि का चलन विधिवत पहली बार कब आरंभ हुआ? इसका आंसर है बी, यानी कि 1884 में। 19वां क्वेश्चन है, नेशनल कांग्रेस में प्रथम बार बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट लेने में आशुलेखकों ने कब कार्य किया? इसका आंसर होगा बी, यानी कि 1887 में। 20वां क्वेश्चन है, किस राजनीतिक के आने से हिंदी आशुलिपि को बढ़ावा मिला? इसका आंसर होगा बी, यानी कि महात्मा गांधी। क्वेश्चन है 21वां, हिंदी आशुलिपि की संकेत प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर होगा बी, यानी कि 1907 ईस्वी में। 22वां क्वेश्चन है, एक शॉर्ट हैंड नोटबुक जिसकी 2 लाइनों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ए, यानी कि 3/8 इंच। 23वां क्वेश्चन है, आशुलिपि कॉपी में सामान्यतः कितने पृष्ठ होने चाहिए? इसका आंसर होगा ए, यानी कि 200 पृष्ठ। 24वां क्वेश्चन है, पूर्व समय में आशुलिपि की गति जानने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता था? इसका आंसर होगा डी, यानी कि स्टॉप वॉच। 25वां क्वेश्चन है, आशुलिपि में अधोमुखी व्यंजन रेखा चा वर्ग धरातल से कितने अंश का कोण बनाती है? इसका आंसर होगा बी, यानी कि 60 डिग्री। 26वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी व्यंजन ध्वनियाँ हैं? इसका आंसर होगा बी, यानी कि 33। अगला क्वेश्चन है 27वां, आशुलिपि में व्यंजन रेखाओं के रूप कितने हैं? इसका आंसर होगा बी, यानी कि दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 28वां, आशुलिपि में रेखाओं को कितनी दिशाओं में दर्शाया गया है? इसका आंसर होगा
सी यानी कि 3। 29वां क्वेश्चन है, आशुलिपि में व्यंजन रा, ड, ढ, व, ह, य धरातल से कितने अंश का कोण बनाती हैं? इसका आंसर होगा बी यानी कि 30 डिग्री। अब है लेवल 2 के क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी यानी कि अनुवाद। दूसरा है, हिंदुस्तानी शॉर्ट हैंड एवं हिंदी तंकड़ कमेटी का गठन कब हुआ? इसका आंसर होगा बी यानी कि 1948 में। तीसरा क्वेश्चन है, ज्यामितीय चिन्हों से तीव्र गति से लिखने की कला क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा सी यानी कि आशुलिपि। चौथा क्वेश्चन है, समाचार का संख्याओं में आशुलेखक का पद कहलाता है? इसका आंसर होगा बी यानी कि रिपोर्टर। पांचवा क्वेश्चन है, आशुलिपि प्रणाली क्षेत्र का आविष्कार कब हुआ? इसका आंसर होगा डी यानी कि 1888 में। छठवां क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आशुलिपि का प्रयोग किस नाम से किया जाता था? इसका आंसर होगा बी यानी कि नीवा न्यूटीरियो। सातवां क्वेश्चन है, आशुलेखक का सबसे महत्वपूर्ण गुण डिक्टेशन लेते समय कौन सा है? इसका आंसर होगा बी यानी कि श्रवण शक्ति। आठवां क्वेश्चन है, भारत में पिटमैन शॉर्ट हैंड का प्रशिक्षण प्रथम बार कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा सी यानी कि 1884 ईस्वी में। नौवां क्वेश्चन है, भारत में संसदीय रिपोर्टिंग का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा डी यानी कि टीसडेल को। 10वां क्वेश्चन है, भारत में पिटमैन शॉर्ट हैंड का विधिवत प्रशिक्षण मद्रास में पहली बार कहाँ आरंभ हुआ? इसका आंसर होगा बी यानी कि 1884 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 11वां, हिंदी आशुलिपि जैन संकेत लिपि किस ईस्वी सन में प्रकाशित हुई? इसका आंसर होगा बी यानी कि 1926 में। 12वां क्वेश्चन है, अनुवादित की जाने वाली सामग्री को कीबोर्ड के किस ओर रखा जाना चाहिए? इसका आंसर होगा बी यानी कि दाईं तरफ। 13वां क्वेश्चन है, आशुलिपि में समतल व्यंजन रेखाएं किस ओर लिखी जाती हैं? इसका आंसर होगा ए यानी कि बाईं से दाईं ओर। 14वां क्वेश्चन है, मा, ना, डा तथा ड़ा व्यंजन क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा बी यानी कि नासिक। तो ये थे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 75 नंबर की ट्रेड थ्योरी के जो सवाल आएंगे वो इसी में आ जाएंगे, अति महत्वपूर्ण है।